नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अब कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि झारखंड सचिवालय का डेट आ चुका है और साथ ही साथ दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब उत्पाद सिपाही का भी डेट आ जाएगा। इसलिए दोनों ही कैंडिडेट, दोनों के जो भी तैयारी करने वाले हैं वे लोग अपना कमर कस लीजिए। और इन सारे एग्ज़ामों में दोस्तों व्याकरण से अच्छा खासा प्रश्न रहने वाला है। व्याकरण से करीब 30 से 35 प्रश्न रहेंगे। तो अभी हम लोग के द्वारा, मेरे द्वारा, MSH क्लासेस के द्वारा अभी आप लोगों को व्याकरण का प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है और यह एग्ज़ाम इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे दोस्तों, आप लोग यकीन मानिए। और जब एग्ज़ाम हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही बोला था या गलत हुआ। अगर गलत होगा तो आप लोग कमेंट करके बेधड़क बोलिएगा। नंबर भी दिया हुआ है, नंबर में भी आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो अब बहुत दिन दूर नहीं, क्योंकि 21 अगस्त को दोस्तों, 21 अगस्त को फाइनल अभी डेट आ चुका है कि फाइनल डेट 21 अगस्त को सचिवालय का लिया जाएगा। और देख लीजिए कि जुलाई में हो सकता है कि जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका दौड़ होगा। क्या फिजिकल होगा इसके लिए, क्या उत्पाद सिपाही वालों के लिए, और उसका भी रिटेन दोस्तों सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। तो मतलब कि अब टाइम आप लोग के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तैयारी में लग जाएं और अपना बेस्ट दें, ठीक है। अब इधर उधर भटकाव से बचिए और पूरा टाइम अपना तैयारी में दीजिए, क्योंकि नागपुरी में अगर आप 80+ का स्कोर कीजिएगा तभी आप मेरिट लिस्ट में रहिएगा। अन्यथा अगर फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा रहे, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, तब भी आप हो सकता है कि बाहर हो जाए। इसलिए आप नागपुरी को हल्के में ना ले, क्योंकि नागपुरी इस बार रिजल्ट दिलाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए नागपुरी को अच्छे से कीजिए, अच्छे से। 21 अगस्त याद रखिए, 21 अगस्त यही आपका फैसला करेगा कि आप रिजल्ट में हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का हम लोग का सेशन है प्रैक्टिस सेट 4, जिसके अंतर्गत हम लोग नागपुरी व्याकरण का प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से, और इसे बार बार देखिएगा और अपने माइंड में छाप दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यह अगर माइंड में छपा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज आप लोग का, हमर ठन चाय ठो कमला लेंबू आहे, वाक्य में चाय ठो कौन विशेषण है के। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना है, 4 ठो कमला नींबू है। नींबू का भी नाम बताया है, नींबू, नींबू को ही नींबू कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 4 ठो नींबू है, तो यह 4 किस विशेषण का बात हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको बताना है। तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। तो क्या गुण बता रहा है, तो गुण तो नहीं बता रहा है। परिमाण, परिमाण में दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, जिसमें नाप तौल वाला मामला आता है उसी को परिमाण कहते हैं। तो ये भी नहीं। अब यहाँ पे एक ही आप मेरा दिख रहा है कि वह संख्यावाचक, क्योंकि 4 जो है वह गिनती है, तो ये संख्या है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 kg आटा कीन के लान में 2 kg शब्द विशेषण है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 kg का बात हो रहा है, ठीक है। वैसा शब्द जिसको नापने और तौलने का मामला आता है उसको हम लोग परिमाणवाचक में डालते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक में जिसमें नापने तौलने की बात आए, जैसे केजी हो गया या सोना चांदी, ये सब को हम लोग परिमाणवाचक में रखते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा उत्तर, परिमाणवाचक, ठीक है। याद रखना है आप लोग को। अच्छे से हम संज्ञा बताए हैं। अगर संज्ञा आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में है पड़ा हुआ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, थर्ड प्रश्न आज का, सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, वाक्य में सांझ शब्द कौन विशेषण है के। अब यहाँ देखिए, शाम के समय में जितना भी गाय बकरी वगैरह होता है वह सब घर लौट आता है। लेकिन इस वाक्य में क्या है कि शाम, अर्थात वही शाम को ही सांझ कहा जाता है नागपुरी में। तो सांझ जो है वह शब्द कौन सा विशेषण है, विशेषण के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा विशेषण है, तो विशेषण देखिए परिमाणवाचक। तो परिमाण में तो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें नाप तौल की बात होती है। संख्या में जिसमें गिनती की होती है बात, तो यह भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, गुण, शाम गुण आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, तो उसका क्या बताया जा रहा है, गुण को बताया जा रहा है कि वह सांझ के समय में आ रहा है, यह गुण वाला मामला आ रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर, क्रिया विशेषण कौनवे वाक्य में विशेषता बतलाएला। क्रिया विशेषण जो है वह किसी वाक्य की क्या विशेषता बतलाती है, तो वही आपको पूछना है।
क्रिया का विशेषता बतलाती है, विशेषण की विशेषता बतलाती है, या क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण जो है दोस्तों वह सभी का बताता है, ठीक है, क्रिया का भी बताता है, विशेषण का भी, तो क्रिया विशेषण इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी विशेषता, तो क्रिया और विशेषण की विशेषता बतलाती है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहा गया है। अर्थात कि ये हो जाएगा इस ऑप्शन का, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ ठाववाचक क्रिया विशेषण कर है के। अब यहाँ ठाव का मतलब होता है दोस्तों जगह, तो कौन जगहवाचक विशेषण है यही आपको बताना है। हिया, अचका, तनिक, उतना। हिया तो जगह के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अचका जो है वह जगह नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए हिया, नीचे, हिने, आगे, यह सब क्या है, जगह के बारे में पता चल रहा है, तो इसलिए यह जगहवाचक जो होगा या ठाववाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ठाववाचक यही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, नीचे या फिर हिने, आगे, पीछे, ये सब जो है वह ठाव को दर्शाता है, ठाव का विशेषता बतलाती है, इसलिए ठाववाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण करे के। अब यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। क्या आपको बताना है कि इनमें से काल अर्थात समय के बारे में कौन बता रहा है। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें समय, काल मतलब समय होता है, ठीक है, तो समय की बात की जा रही है, ठीक है, समय की। तो समयवाचक विशेषण का आपको बताना है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो देखिए रोज दिना, यह रोज दिना अर्थात डेली डेली की बात हो रही है। करवन, पहिल, पल भर, आज, ये सब जो है ना, ये सब क्या बताया जा रहा है, समय को बताया जा रहा है। अब हुने, ये तो जगह को हो गया, कोनो, ज़्यादा, ये तो कम और ज़्यादा का बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। उतना, यह भी मात्रा को बता रहा है। तो यहाँ एक ही दिख रहा है जो मेरा क्या बता रहा है, ठाव को, ये काल को, समय को बता रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 33 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण करेंगे। यहाँ पे रीतिवाचक के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, अर्थात उसकी रीति को, कि उसका गुण को, वो कैसे कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, इसके बारे में बताया। तो देखिए अचका जो है वह रीति के बारे में बात कर रहा है। अगर वो कोई काम कर रहा है या जा रहा है तो वह कैसे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, जोर से जा रहा है, वो शायद है या बेस्तरी, ये सब जो है ना कि ये रीति को बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अचका, धीरे धीरे, जोर से, सुपट, ये सब जो होगा वह रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण हम पढ़ा चुके हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि रीतिवाचक में क्या क्या आता है, तो इससे आप लोग लगा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ परिमाण वाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ परिमाण की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो परिमाण की, तो देखिए परिमाण में हम लोग क्या जाने, क्योंकि उसमें मात्रा की बात होती है। तो देखिए यहाँ कटिक का अर्थ होता है थोड़ा, इतना, उतना, ढेर, ढेर का अर्थ होता है ज़्यादा, और ज़्यादा का अर्थ तो ज़्यादा ही होता है। ये दोनों के बारे में एक ही है, ठीक है। तो यह मेरा परिमाण बता रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। अचका शब्द है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अचका हम लोग क्या जाने थे, रीतिवाचक, तो रीतिवाचक शब्द से संबंधित है। अचका शब्द है कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, रीतिवाचक। अचका, तनिक, जोर जोर, धीरे धीरे, ये सब हो जाएगा, सुपट, ये सब मेरा हो जाएगा रीतिवाचक। तो यहाँ अचका के बारे में पूछा था, तो ये रीतिवाचक से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। कटिक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है के। यहाँ पे कटिक का बात हो रहा है दोस्तों, तो यह परिमाण को बता रहा है कि यह कम है कि ज़्यादा है कि थोड़ा है, यह परिमाण को बता रहा है। कटिक का मतलब होता है थोड़ा, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। यह परिमाण को बता रहा है कटिक। कटिक का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा या कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर।
बियाह में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जाएला। वाक्य में पियर शब्द कौन सा विशेषण है के। अब यहाँ पे कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो यही चीज़ आपसे पूछा। यहाँ पे गुण बताया जा रहा है, ठीक है। पियर जो है वह गुण बताया जा रहा है। लुगा जो पहनी है तो वह किस कलर का, यहाँ पे गुण को बता रहा है ना कि वह पीला है, वह पीला है, वह लंबा है। ये सब हो जाएगा कौन सा, ये गुण को दर्शा रहा है कि वह लंबा है, पीला है, काला है, तो यह गुण को, इसलिए यह गुणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 38 नंबर। 3 गो छुआ मन आज स्कूल नहीं जात हैं। अब यहाँ पे 3 ठो बच्चा लोग हैं, वो लोग आज स्कूल नहीं जा रहा है। ई वाक्य में आज क्रिया विशेषण है के। आज जो है वह कौन सा क्रिया विशेषण है के, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं समय जहाँ पे बात होती है समय की, वह क्या हो जाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। जहाँ समय की बात हो वह काल से संबंधित होता है, ठीक है। तो यह क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 39 नंबर। संज्ञा नाम है के। आप संज्ञा किसका नाम है, व्यक्ति का, तो व्यक्ति का तो हम लोग जानते हैं। वस्तु का, तो वस्तु का भी नाम जानते हैं। स्थान का, तो स्थान में व्यक्ति में राम हो जाएगा, स्थान में मुंबई हो जाएगा, और वस्तु में कोई भी बाल्टी डेगची कोई भी हो, तो ये सब के नाम को ही हम लोग क्या जानते हैं, संज्ञा जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर। ऋग्वेद सबसे पूर्ण वेद है के। वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा है के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऋग्वेद जो है वह कौन सा संज्ञा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद कौन सा है, क्योंकि एक वेद की बात हो रही है और उस वेद में किस वेद की, ऋग्वेद की बात हो रही है। तो इस ऋग्वेद में एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। खास व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, खास बुक को डिनोट कर रहा है। वह कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग जानते हैं किसी खास व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति की बारे में बात हो, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, कि संज्ञा होता है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक होगा ऋग्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। धांगर बीमार पड़ गेलक। वाक्य में धांगर कौन संज्ञा है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, धांगर जो है वह पूरी धांगर जाति के, नौकर को ही धांगर बोला जाता है, ठीक है। किसको, नौकर को। तो नौकर कह देने का अर्थ होता है पूरा नौकर जाति का बोध ना, किसी खास नौकर का नहीं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ भोलू गोलू जो भी नौकर हो, लेकिन किसी खास नौकर के बारे में अगर वो नौकर का नाम अगर बोल दिया जाता तो वह व्यक्तिवाचक में हो जाता, लेकिन यहाँ पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। भलाई करे सीखा। वाक्य में भलाई शब्द है के। अब यहाँ पे भलाई जो है वह कौन सा शब्द है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, भलाई हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसकी भाव को बता रहा है ना, भावना को बता रहा है कि वह भलाई करना चाहता है। तो यहाँ पे भलाई जो है वह भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। क्लास में मास्टर पढ़ाएला। वाक्य में क्लास कौन संज्ञा है के। अब यहाँ पे क्लास के बारे में बात हो रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, क्लास में बहुत सारे, ये पूरा क्लास हो गया, और क्लास में बहुत सारे बच्चों का झुंड होता है, तो यह समूहवाचक को डिनोट कर रहा है। क्लास हो गया, मेला हो गया, कूदा हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, समूहवाचक, समूह को डिनोट कर रहा है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर। माटी तेल महरंग होय गेलक है। वाक्य में माटी तेल कौन संज्ञा है के। माटी तेल अर्थात दोस्तों जो राशन तेल होता है उसके बारे में, और महरंग का अर्थ होता है दोस्तों महंगा हो गया है। तो ठीक है, मिट्टी तेल वर्तमान में क्या हो गया, महंगा हो गया है। तो इसमें मिट्टी तेल हम लोग क्या जानते हैं, जो भी नापने जोखने वाला मामला आता है वह मेरा किस में आ जाता है, तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसमें नापने तोलने की बात आए, ठीक है। दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, तो ये सब मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का है। अब यहाँ जाति की बोध सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। तो जाति का बोध होना चाहिए, यह कौन सा है, तो देखिए गोतिया। गोतिया एक जात का बोध कर रहा है ना, कि उस जात का यह गोतिया है। छुआ मतलब कि पूरा छुआ जात के बारे में बोध हो रहा है। ढोंगरी,
यहाँ टोंगरी होना चाहिए, ठीक है, टोंगरी। तो टोंगरी जो है दोस्तों वह पूरी जात, जितना भी टोंगरी है, जो पर्वत होता है उसका छोटा रूप को टोंगरी कहा जाता है। तो यह पूरा जाति का बोध हो रहा है। तो इस तरह से यह कौन सा हो जाएगा इसका सही? तो ऑप्शन ए सही होगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए हम लोग 46 नंबर देखते हैं। हेठे कर शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ भाववाचक संज्ञा मन के। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का कौन सा सीरीज है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो कोयल नदी, तो कोयल नदी दोस्तों देखिए एक नदी की बात हो रही है, तो यह तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। टोंगरी हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, टोंगरी में तो यह तो जात का बात हो रहा है। गंगा भी यह व्यक्तिवाचक का हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बैठकी, बैठकी हम लोग का क्या हुआ दोस्तों, यह समूह को दर्शा रहा है, ठीक है, समूह को दर्शा रहा है। और चांदी जो हो गया यह मेरा द्रव्य को समझा रहा है, बता रहा है। और जतरा जो है यह मेरा समूह को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या पूछा है, भाववाचक, भाव को बताना है। ढांगा, ढांगा मतलब वही बेढंगा हम लोग नहीं किसी को बोलते हैं, एकदम बेअक्ल है अर्थात बेढंगा है, तो उसी को ढांगा बोल रहा है, मतलब कि बुद्धि। तो बुद्धि हो गया, बुद्ध हो गया, पढ़ाई हो गया, यह सब क्या बता रहा है, भाव को उसका बता रहा है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा में ढांगा, बुद्ध ये सब आएगा, उसका भाव को, प्यार, दुख, तकलीफ, ये सब मेरा भाव में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47 नंबर। हेठे कर शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा कर है के। अब यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है इसके बारे में आपको बात करना है, ठीक है। तो हम लोग को देखिए द्रव्यवाचक में संज्ञा में दूध तो आएगा दोस्तों, चांदी भी आएगा, लेकिन यहाँ पे पखन जो है ना दोस्तों ये जात का बोध हो रहा है, यहाँ पे पखन नहीं होगा, ठीक है। पखन जो है, पखन अर्थात पत्थर, ठीक है, पत्थर को ही पखन कहा जाता है। तो यह द्रव्यवाचक में नहीं आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे बाकी और चीज़ देख लीजिए। लुगा जो है वह पूरी लुगा जात का बात हो रहा है, बैठकी या समूह को बात हो रहा है। स्कूल जो है यह भी समूह का बोध करा रहा है, लेकिन हमसे द्रव्यवाचक पूछा है। छुआ है यह उसकी भाव को बता रहा है कि छुआ है। करिया जो है इसका गुण को बता रहा है ना, भाव को ही बता रहा है कि वह करिया है कि काला है। तो यह इस तरह से हमरा यही एक बच रहा है, लेकिन इसमें भी पखन जो है वह एक शब्द नहीं हो रहा है। और पखन के जगह में आप जो भी पानी वानी ये सब ले लग सकते हैं, पानी, दूध, तेल, ये सब, ठीक है। तो इसमें यही एक सूटेबल लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 48 नंबर। गरु शब्द कर स्त्रीलिंग होवेला। गरु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, गुरु शब्द का, तो गरु बोल रहा है, गुरु, गुरु, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग तो क्या होगा, गुरु मतलब होता है पुरुष वाला, ठीक है। अब इसका स्त्रीलिंग पूछ रहा है, गुरु आनी, तो दोस्तों नहीं होगा। गुरुवाणी, तो गुरु के द्वारा जो वाणी बोला जाता है उसे गुरुवाणी कहते थे, यह भी नहीं होगा। गुरुवाइन, गुरुवाइन अर्थात जो गुरु है, जैसे पंडित होता है तो पंडिताइन होता है, तो इसी तरह यह गुरुवाइन जो हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग रूप होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 49 नंबर देखते हैं। बाबू शब्द कर स्त्रीलिंग होवी। बाबू शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो बबुआनी नहीं होगा, बबुवाइन, बबुवाइन होगा, क्योंकि वाइन शब्द जोड़ के हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वाइन शब्द और इन शब्द ये सब लगा के बदलते हैं ना, तो यहाँ पे यही होगा, बबू वाइन, वाइन शब्द लगाएं और इसको स्त्रीलिंग में बदल लिए, ठीक है। बाबू में वाइन जोड़ दिए तो यह बबू वाइन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर। बढ़ी शब्द कर स्त्रीलिंग होवे। बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो क्या होगा, बढ़िनी, तो बढ़िनी नहीं होगा। बढ़ी आइन, तो आइन शब्द भी लगा के हम लोग क्या है स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ी हिनी, बड़ा हिनी, तो यह भी नहीं होगा और बढ़िन भी नहीं होगा। तो मेरे पास एक ही बच रहा है, बढ़ी आइन, आइन शब्द लगा के हम लोग स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस शब्द का, बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बढ़ी आइन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर से हम लोग नया प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, इसी टाइम में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। वीडियो पे बने रहें। और दोस्तों अगर आप लोग को अपनी तैयारी को धार देना है तो आप लोग जल्द से जल्द PDF ले लीजिए, क्योंकि PDF के लिए दोस्तों देखिए PDF में क्या है कि हम 400 रुपये ले रहे हैं, और इस 400 रुपये में आपको संपूर्ण नागपुरी का PDF दे रहे हैं, साथ ही साथ 10 टेस्ट भी दे रहे हैं।
10 टेस्ट भी दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसको ले लीजिए और जितना ज़्यादा हो उतना रिवीजन कीजिए, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न नहीं रहेंगे दोस्तों। यकीन मानिए इससे बाहर प्रश्न नहीं रहने वाला है। अगर आप मेरे PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 90+ तक स्कोर कर सकते हैं, और 90+ सफिशियंट होता है दोस्तों। 90 में अगर आप एवरेज भी है सेकेंड पे थर्ड पेपर में, तो आप रिजल्ट दे दीजिएगा। इसलिए इस पेपर को अच्छे से कीजिए और आप PDF परचेस कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। PDF के साथ साथ 10 टेस्ट भी दिया जा रहा है, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिए। और मेरा जो पुराना वीडियो है वो उसको आप लोग जाके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों एक एक MCQ आपको वर्णन करके बताया गया है, और दूसरे से लिंक करके रिलेटेड करके आपको रिलेट करके बताया गया है। इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। MSH क्लासेस पे बने रहिए, आपको रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार। आप लोग 21 अगस्त याद रखिएगा, ठीक है। 21 अगस्त अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। 21 अगस्त अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप सफल इंसान की काउंटिंग में आएंगे, अन्यथा आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। इसलिए अगर आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो आप 21 अगस्त का डेट याद रखिए, और इस 21 अगस्त में इन सबको भुनाने का कोशिश कीजिए। और भुनाने के लिए आपको PDF और मेरा वीडियो लेक्चर आप अवश्य देखें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।